जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया। वहां चशोटी नाम के गांव में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग तिनकों की तरह बह गए। इस भयानक हादसे में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक बादल फटने की घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचैल माता की धार्मिक यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे थे। चशोटी गांव यात्रा का पहला पड़ाव है, इसीलिए उस गांव में श्रद्धालुओं के कई टेंट थे, वहां कई दुकानें भी मौजूद थीं। लेकिन बादल फटने के बाद वहां आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें सब कुछ बह गया। देखते ही देखते वहां तबाही मच गई। पहाड़ से आते सैलाब और मलबे को देखकर सड़क पर खड़े लोग कांप गए। तुरंत वहां मौजूद पुलिस के जवान लोगों को पीछे हटाने में जुट गए। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में कई श्रद्धालु आ गए, जो पलक झपकते ही सैलाब में समा गए। सड़कों का तो नामो निशान मिट गया। उस इलाके से गुजरने वाली एक सड़क बीच से बह गई और वहां पहाड़ से पानी तेजी से गिरता नजर आया। कुदरत का ये कहर किश्तवाड़ के चशोटी गांव पर टूटा। बादल फटने की घटना तब हुई जब चशोटी गांव में मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। गांव में श्रद्धालुओं की गाड़ियां और टेंट के साथ कई दुकानें मौजूद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यात्रा शुरू होने से पहले ही उन पर आफत टूट पड़ेगी। लोगों के मुताबिक अचानक वहां बादल फटा और पहाड़ से आए सैलाब में पूरा इलाका तबाह हो गया और सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। जो बच गए वो दहशत से भर गए। चशोटी गांव में बादल फटने की इस भयानक घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। मचैल माता यात्रा हर साल अगस्त में होती है। किश्तवाड़ जिले में मौजूद मचैल माता का मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। इस यात्रा के दौरान चशोटी गांव तक श्रद्धालु गाड़ियों से पहुंचते और फिर वहां से मचैल गांव तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन चशोटी गांव से पैदल यात्रा शुरू होने से पहले ही वहां आफत ने दस्तक दे दी। बादल फटा और वहां देखते ही देखते सैलाब आ गया। हर तरफ तबाही मच गई। पानी के तेज बहाव की वजह से नीचे से गुजरने वाली सड़क टूट गई। उसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां फंस गए। हैरानी की बात यह रही कि सड़क टूट जाने के बाद भी कुछ श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरने की कोशिश करते नजर आए, जबकि वहां पहाड़ से लगातार पानी गिरता रहा। जरा सी गलती का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। बादल फटने की इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत मचैल माता यात्रा रोक दी। मुझसे मेरी यही अपील है कि आप पैनिक न हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। इस भयानक घटना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा चशोटी गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव अभियान में जुट गई। उन लोगों की तलाश शुरू की गई जो बादल फटने के बाद पहाड़ से आए पानी में बह गए। और वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक चशोटी गांव में मचैल माता की धार्मिक यात्रा की वजह से वहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा था। अंदाजा यह लगाया गया कि जिस वक्त चशोटी गांव के ऊपर बादल फटा वहां करीब 300 लोग मौजूद थे। इसीलिए आशंका जताई गई कि कुदरत के इस कहर ने बड़ी संख्या में यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं को निगल लिया। खबर यह भी है कि वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के कुछ जवान भी सैलाब में बह गए। मतलब किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आए सैलाब में श्रद्धालुओं के साथ वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के कुछ जवान भी इस आपदा का शिकार हो गए। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक चशोटी गांव के ऊपर बादल फटने की घटना हुई। इसके बाद पहाड़ी से इतनी तेजी से पानी नीचे आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब के सामने जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। लहरों की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। लोगों के मुताबिक जिस वक्त चशोटी गांव में बादल फटने की घटना हुई उस वक्त वहां 200 से 300 के बीच श्रद्धालु मौजूद थे। जहां चशोटी लंगर लगता है वहां तो एट ए टाइम 200-300 बंदा होता है एट ए टाइम। इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि पहाड़ से आए सैलाब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बह गए और जो बच गए वो वहां से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग बच्चों को अपनी गोद में उठाकर वहां से भागते नजर आए। इसी तरह महिलाएं भी बच्चों को गोद में लेकर दौड़ती और रोती दिखाई दी। बाद में इस भयानक आपदा में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रशासन ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी ताकि सैलाब में बहे लोगों को ढूंढा जा सके। हालांकि कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम और कुपवाड़ा में भी बरपा। वहां भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। पहलगाम में तो हालात ऐसे हो गए कि वहां बरसाती नालों का पानी सड़कों तक आ गया और इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वो संभल संभल कर उस रास्ते को पार करते नजर आए। सड़क के दोनों तरफ तेज रफ्तार में पानी बह रहा था। इसकी वजह से उस सड़क पर भी नाले का पानी आ गया। ऐसे में लोगों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कत हुई। इस दौरान कुछ लोग पैदल भी उस रास्ते को पार करने की कोशिश करते नजर आए। अचानक आई बाढ़ से वहां के दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी पानी के तेज बहाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का अपने मकानों से निकलना तक मुश्किल हो गया क्योंकि वहां हर तरफ कीचड़ और मलबा जमा हो गया। पहलगाम के अलावा कुपवाड़ा में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां 2 लड़के एक उफनते नाले के बीचों बीच खड़े नजर आए। वो उस नाले को पार करने के लिए उतरे थे लेकिन उसका तेज बहाव देखकर वो डर गए और नाले के बीच मौजूद पत्थरों पर खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के सही सलामत उस नाले से बाहर आ गए। लेकिन कुपवाड़ा की ही तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा दिया। वहां मेढर में नदी नालों का पानी सड़कों पर आने से दहशत मच गई। वहां इतनी बारिश हुई कि नदी और नाले उफान पर आ गए। इसके बाद आसपास के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया। मेढर से जम्मू जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गईं। यानी मेढर में बारिश आफत बनकर बरसी। वहां लगातार कई घंटों तक आसमान से पानी बरसा। इसका नतीजा यह हुआ कि पुंछ नदी और कई नाले उफान पर आ गए। उनका पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। एक इलाके में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। नदी में पानी का स्तर बढ़ने से पुल के दोनों तरफ लोग फंस गए। सैलाब को देखकर कोई भी पुल को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पुंछ में भी बारिश का तांडव दिखाई दिया। वहां नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे बने कई मकानों पर खतरा मंडराने लग गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वहां रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इस बिल्डिंग में जिनकी भी गाड़ियां हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ से हट जाइए। पानी कभी भी आपकी तरफ आ जाएगा। पुंछ में भी नदी का रौद्र रूप नजर आया। नदी का पानी कई पुलों के ऊपर से बहता दिखा। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पुंछ के अलावा राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और जम्मू समेत कई दूसरे इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अलीगंज इलाके में एक सड़क धंस गई और सड़क धंसने की वजह से एक बड़ा गड्ढा हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम ने वहां से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। इसकी वजह से नदियों का पानी आसपास मौजूद इलाकों में फैल गया। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सलाह दी कि बहुत जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश के एटा में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई और उसमें रहने वाले 4 लोग दब गए। इसके बाद कुछ गांव वालों ने उन लोगों को निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी आसमान से आफत बरसी। दावा किया गया कि वहां भी बादल फटने की घटना हुई क्योंकि किन्नौर के पूह इलाके में अचानक पहाड़ों से बहुत तेज रफ्तार से पानी नीचे की तरफ आया। जानकारी के मुताबिक वहां बादल फटने के बाद अचानक होजो नाम के एक बरसाती नाले में बाढ़ आ गई। इस दौरान वहां सड़क बनाने के काम में जुटे आईटीबीपी के जवानों की जान पर बनाई क्योंकि किन्नौर के पूह इलाके में पहाड़ों से वो पानी इतनी तेज रफ्तार से नीचे आया कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। सेकंडों में उस सैलाब ने पहाड़ के उस पूरे इलाके को डुबो दिया जहां सड़क बनाने का काम जारी था। जब वहां बादल फटा और तबाही आई तब आईटीबीपी के कई जवान और भारी भरकम मशीनें पहाड़ की तलहटी में मौजूद थीं। जैसे ही सैलाब आया ऊंचाई पर खड़े लोगों ने सीटियां बजाकर नीचे मौजूद लोगों को वहां से निकलने का इशारा किया। सही वक्त पर खतरे का सिग्नल मिल जाने से वहां मौजूद मजदूरों और आईटीबीपी के जवानों की जान तो बच गई, लेकिन उनकी भारी भरकम मशीनें खिलौनों की तरह बह गईं। बादल फटने के बाद आया सैलाब उन्हें पलक झपकते ही लील गया। बहुत पानी हो गया, पूरी कंपनी पानी में बह गई। वहां पहाड़ों से इतनी तेजी से पानी आया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया।
वहां मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के 2-3 कैंप भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गए।